नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे ही होंगे। ऊपर वाले से मैं हमेशा दुआ करता हूँ आप सभी लोगों के ऊपर और मुझ पर भी छोटा सा आशीर्वाद बनाए रखें और हमेशा सदैव सभी को खुशी रखें। एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूँ सभी लोगों का अपने YouTube चैनल मिस्टर अंकित कनपुरिया पर। तो जैसा कि सभी लोगों को पता है दोस्तों, मेरा नाम अंकित विश्वकर्मा है और मैं एक कोलोरेक्टल कैंसर पेशेंट हूँ विद लीवर मेटास्टेटिक का। तो काफ़ी दिनों से मैं बीमार था दोस्तों, इस वजह से कोई वीडियो मेरा नहीं आ पा रहा था आप लोगों के बीच में। और अभी मैं सो के उठा हूँ तो मैंने सोचा आज संडे है, एक वीडियो बनाया जाए। और ये वीडियो थोड़ा अलग हटके है, कुछ ख़ास सबसे अलग हटके है। और जैसा कि मैं फ़ील करता हूँ इस बीमारी के दरमियान लोगों के रिएक्शन थोड़े बहुत, ज़्यादा नहीं, तो उसी पर है। और ये इस टॉपिक का नाम है काइंडनेस। तो मैं इस पर कुछ चर्चा करना चाहूँगा। जैसा कि काइंडनेस जो है अलग ही एक टॉपिक है। इस टॉपिक को मैं हमेशा से ही वीडियो बनाना चाहता था दोस्तों। मैं अपना विचार, अपने सोच को इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूँ। तो काइंडनेस को आजकल की दुनिया में लोग कोई वैल्यू नहीं देते हैं ख़ास, लेकिन काइंडनेस इंसानियत के लिए बहुत ज़रूरी है दोस्तों। जैसा कि काइंडनेस जो है एक अलग ही भाव होता है। इस भाव के बिना इंसान में जो इंसानियत नाम की चीज़ रहती है दोस्तों, वो नहीं महसूस हो पाती है। क्योंकि काइंडनेस जो कि दयालुता होती है, वो अगर इंसान में नहीं है तो इंसान नहीं रह जाता है। इंसान और जानवर में फिर फ़र्क ही क्या। मान लीजिए सपोज़ दैट आपको किसी ने धोखा दिया, आप उसे फॉरगिव कर पाओगे क्या? नहीं ना। एक बार फॉरगिव करके देखिए, भूल जाइए किसी ने आपके साथ कैसा भी किया है, अच्छा बर्ताव किया, बुरा बर्ताव किया, उसे भूल जाइए। प्रेजेंट में अगर वो आपके पास आता है किसी हेल्प के लिए, तो उसकी हेल्प करके देखिए, आपको बहुत ही अच्छा फील होगा। आप ट्रैवल करने जाते हैं, किसी बस में या ट्रेन में खड़े होते हैं, कोई बुज़ुर्ग आपसे सीट मांग रहा है, आप उसको सीट देकर देखिए, आपको कितना बेटर फील होगा, अच्छा फील होगा। या उस जगह अपने आप को रख कर देखिए, आपके साथ कोई मरीज़ है या आप अनकंफर्टेबल हैं और आपको सीट की नीड है। आप अगले से कह रहे हैं कि मुझे सीट चाहिए, प्लीज़ गिव मी सम स्पेस, बट अगला मना कर देता है। तो आपके मन में उसके लिए क्या विचार रह जाते हैं? 2 मिनट में लगभग आप उसको जज कर लेते हैं कि यार ये इंसान नहीं है, इसके अंदर इंसानियत वाली वो चीज़ नहीं है। आपके द्वार पर अगला कोई आया है, भूखा आया है, डिलीवरी बॉय आता है, आप उसे अपना डिलीवरी लेते हैं, उससे एक बार पानी को पूछ कर देखिए। अगला पानी प्यासा होगा तो पी लेगा, नहीं प्यासा होगा तो भी दिल से दुआ देगा आपको। काइंडनेस एक ऐसी चीज़ है दोस्तों, जो कहते हैं काइंडनेस वो भाव है, इसका मार्केट में बहुत ऊंचा भाव है। जी हाँ दोस्तों, काइंडनेस भाव सभी लोग नहीं रह पाते हैं। इसके लिए अहम नाम की जो चीज़ होती है उसको खर्च करना पड़ता है, उसको अपने हार्ट से निकालना पड़ता है, तब जा कर के काइंडनेस दिल में उतरती है। और यह दिल से निकलती है, दिल में ही रहती है। जी हाँ, इसके अलावा काइंडनेस से लोग आपको अपनी ओर अट्रैक्टिव फील करेंगे या लोग आपकी तरफ खींचे हुए चले आते हैं।
काइंडनेस की कुछ लोग अलग अलग अपने अपने स्तर से अपनी अपनी डिफिनेशन देते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि काइंडनेस आज के ज़माने में रह नहीं गई है। जो काइंडनेस दिखाता है, आई मीन जो दयालु होता है, उसकी लोग खिंचाई करते हैं, लोग उसकी धर के ले लेते हैं, जैसे कि कानपुर की लैंग्वेज में कहते हैं चूतिया है वो। तो ऐसा नहीं है। कहते हैं जो काइंडनेस है उसका सब फ़ायदा उठाते हैं, उसे चूतिया समझने लगते हैं और उस दयालु व्यक्ति से अपने मतलब की ज़रूरतें पूरी करते हैं और कहीं ना कहीं उस दयालु का फ़ायदा उठाते हैं। तो ऐसा सबका मानना नहीं है दोस्तों। आप अपनी तरफ से दयालुता दिखाइए, अपनी कुछ बाउंड्रीज रख करके। जिसको नीड है उसकी हेल्प करके देखिए, आप लोगों के दिल को बहुत तसल्ली मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आज के ज़माने में दयालुता रह नहीं गई है, ऐसा लोगों का मानना है। लेकिन कहते हैं ये समाज बहुत बड़ा है, ये विश्व वर्ल्ड बहुत बड़ा है, इसमें तरह तरह के लोग हैं और तरह तरह के लोग हैं तो तरह तरह की सोच, तरह तरह की भावनाएं होंगी। जी हाँ, तो हमारा मानना है दोस्तों, एक बार काइंड बनकर देखिए। लोग कहते हैं जब ऐसा ही काइंडनेस है, लोग फ़ायदा उठाते हैं, लोग चूतिया समझते हैं, तो काइंड बनकर क्या फ़ायदा। नहीं दोस्तों, आप एक बार काइंड बनकर देखिए। हाँ, लेकिन काइंड आपको बनना है लोगों से एक्सेप्टेंस पाने के लिए नहीं। ऐसा नहीं है कि हमें किसी को दयालुता का भाव दिखाने के प्रति उससे कुछ चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसे अगर आप करेंगे कि किसी को हेल्प किया और उससे कोई अपॉर्चुनिटीज़ चाहते हैं, रिस्पांस चाहते हैं, उम्मीद रखते हैं, तो वो काइंडनेस नहीं रहेगी दोस्तों। लाइक एज आ रील हो जाएगी, एक्टिंग हो जाएगी। और एक्टिंग हमेशा नहीं चलती है दोस्तों, आप लोग जानते हैं एक्टिंग हमेशा नहीं चल पाती है। एक्टिंग तो कुछ क्षणों के लिए रहती है और काइंडनेस इंसानियत के लिए ज़रूरी है। और जब इंसान कोई भाव, कोई चीज़ अपनी लाइफ टाइम के लिए सोचकर चलता है तो काइंडनेस भी लाइफ टाइम ही होनी चाहिए ना। आप किसी को खुश करोगे तो एक वहाँ से रिस्पेक्ट मिलेगी, प्यार मिलेगा। मिलता भी है या नहीं, इस चीज़ की आपको उम्मीद नहीं रखनी है। लेकिन क्योंकि दोस्तों आप दूसरों के एक्शन या कंट्रोल नहीं कर सकते हैं उस पर, दूसरों पर नहीं, क्योंकि ऐसा हमेशा नहीं होगा। अगर आप किसी को दयालुता दिखाते हैं और उनसे कुछ इच्छा रखते हैं तो दयालुता नहीं रह जाएगी। ऐसा आप ना कीजिए। छत पर पक्षियों के लिए पानी रख के देखिए, और कुछ जानवर होते हैं भूखे जानवर, कुत्ता हो गया, गाय हो गई, इनको रोटी देकर देखिए, आपको वो तसल्ली फील होगी जैसे कि आप बिल्कुल जन्नत में हैं। विदाउट काइंडनेस लाइफ इज़ नॉट लाइफ। वो कहते हैं ना, स्वार्थ में जिए तो क्या जिए, अपने लिए जीना क्या जीना, ये भी कोई जीना है। अमिताभ बच्चन की लाइन याद आ गई, ये जीना भी कोई जीना है लल्लू। तो दोस्तों काइंड बन कर देखिए एक बार आप। अगर आप ऐसी इच्छा रखते हैं कि काइंडनेस के बदले आपको कुछ मिलेगा, तो कुछ नहीं मिलने वाला है। मिल भी सकता है, लेकिन आप अगर इच्छा रखते हैं कि हम अगले की हेल्प कर रहे हैं और अगले से रिस्पांस में मुझे कुछ मिलेगा, तो ये सरासर आपकी गलत फहमी है। क्योंकि ऐसा मैं सामने वाले बंदे से बहुत अच्छे से पेश आया और अगले ने उस तरह से हमसे बात नहीं की या रिस्पेक्ट नहीं दी, तो थोड़ा सा मन में उग्र भाव आता है। लेकिन ऐसा आपको नहीं रखना है। आपको अगले के साथ काइंडनेस का भाव रख के अगले की हेल्प करके बस निकल जाना है। पीछे क्या किया आपने उसको भूल जाना है। और सबसे अहम बात,
एहसान नाम की चीज़ तो दिल में नहीं रखना है कि मैंने अगले की हेल्प की, अगले ने मेरे लिए सोचा तक नहीं, थैंक यू तक नहीं बोला। हो सकता है अगला थैंक यू बोले, या ये भी हो सकता है आपको थैंक यू ना भी बोले, क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों, आप में लाख अच्छाइयाँ हैं। जब तक आप किसी के लिए अच्छे हैं, अच्छे बने रहेंगे, तब तक आप अच्छे हैं। बाय द वे, एक छोटी सी मिस्टेक अगर हो गई, छोटी सी मिस्टेक, वो कहते हैं ना राई बराबर, तो दोस्तों ये समाज वो सारी अच्छाइयाँ एक तरफ कर देता है, वो स्लाइड करके सब किनारे कर देते हैं ना, जस्ट लाइक सेम, और वही बुराइयाँ ही उसको दिखती हैं। तो दिखने दीजिए, आपको अपने दयालु भाव को कोई चेंज नहीं करना है। आप अपनी लाइफ में जो चेंज करना चाहते हैं करके देखिए, लाइफ बिल्कुल चेंज सी हो जाएगी, अलग सी ही फील होगी आपको। और काइंडनेस को मन में उतार के देखिए, कुछ इसकी बाउंड्री रखिए। फर्स्ट अपनी फैमिलीज़ है, आफ्टर देन सोशल। सो हर चीज़ मनी नहीं होती है। आप ट्रैवल कर रहे हैं, किसी बुज़ुर्ग को, कोई पेशेंट है, उसको नीड है आपकी, वो उसकी हेल्प करके देखिए, आपको बहुत तसल्ली मिलेगी। यही ज़िंदगी जीने का तरीका है दोस्तों। ये कोई शॉर्ट टर्म में की गई चीज़ नहीं है जिसका रिज़ल्ट आपको तुरंत मिल जाएगा। ये ज़िंदगी भर की एक प्रैक्टिस प्रोग्राम है। आप काइंडनेस को दिल में उतारते जाइए, जितना बेटर कर सकते हैं लोगों के प्रति, अच्छा करने की सोचिए, जितना अच्छा कर सकते हैं। ये एक तरह की लाइफ मैराथन है। ये वो दयालुता का शब्द, काइंडनेस नाम का बीज है, जो आपको तुरंत कोई फल नहीं देगा, किंतु काइंडनेस के साथ रहकर जो जीने में आनंद है दोस्तों, उसकी बात ही अलग है। ये काइंडनेस, दयालुता है, ये एक अलग ही खुशी महसूस कराती है आपको लाइफ में। और ये कोई शॉर्ट टर्म मूवी नहीं है कि 2.5 घंटे में हैप्पी एंडिंग हो जाएगी। सो आई होप आप लोग मेरी बात को समझ सकते होंगे, जो मैं कहना चाहता हूँ, अपने विचार रखना चाहता हूँ। ये एक लॉन्ग टर्म प्रोग्राम प्रैक्टिस है। इसको आप रियल एक्टिंग की तरह नहीं, रियल लाइफ में उतार के देखिए, आपको अलग ही खुशी महसूस होगी। ये ज़्यादा दिनों तक, अगर शॉर्ट टर्म में आप रियल एक्टिंग करेंगे, ज़्यादा दिनों तक नहीं चलने वाली है। बात करते हैं काइंडनेस क्यों ज़रूरी है, तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि कई बार आपने देखा होगा, कहीं ना कहीं देखा होगा, एक ऐसे व्यक्ति, एक ऐसे इंसान, ऐसे आदमी से आप मिलते हैं जो औहदे में आपसे बहुत बड़ा है। अगले के पास मनी है, पैसा है, बिल्डिंग है, दौलत है, शोहरत है, औहदा है, एक औहदे में आपसे बहुत बड़ा है, उसने काफ़ी कुछ पा रखा है। मेरा मतलब है इज्जत, रुपया, पैसा, दौलत, शोहरत, सब कुछ है उसके पास, जिसकी चाह लगभग आज के दौर में हर किसी को होती है। हर कोई पाना चाहता है, हर कोई ऊपर वाले से दुआ करता है। उससे आप टकरा गए, मेरा मतलब है किसी सिचुएशन में, किसी पोजीशन में आमना सामना हो गया, जब आप उससे बात करते हैं और आपको ये एहसास हुआ कि उसने आपको एक इम्पोर्टेंस भी नहीं दी, और लाइक एज अ चंद सेकंड, कुछ मिनट भी नहीं दिए, एक बार भी प्यार से ठीक से बात भी नहीं की, तो आप उसको बस तुरंत जज कर लेते हैं कि कितना घमंडी है, पैसे का घमंड है, काइंडनेस नाम की चीज़ नहीं है उसके अंदर, बंदा बिल्कुल दो कौड़ी का है, उसके पास दयालुता नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो आप खुद ये फील करते हैं। जब आप ये फील कर सकते हैं तो अगला भी आपसे कुछ ऐसी ही उम्मीद रख सकता है। जब आप
किसी को हेल्प की ज़रूरत है और आप उस स्थान से, उस दौर से गुज़र रहे हैं और इग्नोर कर रहे हैं। तो इसलिए दोस्तों, दयालुता लाइफ में बहुत ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें अधूरी हैं दयालुता के बिना। आपके अंदर काइंडनेस नहीं है, पैसा, शोहरत, दौलत सब कुछ है, लेकिन लाइफ जीने का तरीका जो कि काइंडनेस, एक दयालुपन होता है, वो आपके अंदर नहीं है। आप बच्चों से अच्छे तरह से बात करना नहीं जानते हैं, आप बच्चों से चिढ़ते हैं, गरीब लोगों से बात करना आपको अच्छा नहीं लगता है, छोटे लोगों से बात करना अच्छा नहीं लगता है। दैट इज़ वेस्ट पॉइंट ऑफ लाइफ। बिल्कुल वेस्ट है। इसके बिना ज़िंदगी जीने का कोई मज़ा नहीं रह जाता, कोई तुक नहीं रह जाता है। जो आप कमाना चाहते हैं, असल में जो आपको ज़रूरत है, जो आप कमाना चाहते हैं, मतलब यहाँ लोगों को प्रेम से है। प्रेम से जो आप कमा सकते हैं, लोगों का सपोर्ट पा सकते हैं और सोशल में आप समाज में लोगों से प्रेम भाव से बात करेंगे, वह खुद आपको फैमिली सा प्रतीत होगा। सभी लोग अपने महसूस होंगे। इसलिए कभी किसी को इग्नोर ना करें, कभी किसी से बैड टंग का यूज़ ना करें। आई मीन बुरी ज़बान का यूज़ ना करें किसी से, क्योंकि अगले को बुरा फील होगा तो वह आपको बद्दुआ हर कोई नहीं देता है, लेकिन आपसे एक्सेप्टेंस बुरी हो जाएगी उसकी। वो यही सोचेगा कि यार कैसा बंदा है। तो दोस्तों, मैं यही बताना चाहता हूँ, आपको नरम दिल बनना ज़रूरी है। काइंडनेस को, ये जो हार्ट होता है, इज़ द बेस पॉइंट ऑफ लाइफ। जीवन का आधार होता है। यहाँ पर आपको काइंडनेस रखनी है। लाइक एज अ काइंडनेस इज़ अ बेस पॉइंट ऑफ लाइफ विद हार्ट। काइंडनेस ज़रूरी है सभी के लिए। कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं, बट मेरा मानना दोस्तों यही है कि काइंडनेस बहुत ज़रूरी है। आप किसी का उधार लेते हो, अगले को उधार ले लिया और निकल लिए। अगला आपको जितने बार देखेगा कोसेगा, यार अजीब बंदा है, मैंने इसका मौके पे हेल्प किया और ये निकल लिया। तो दोस्तों, आपको भी सोचना है कि अगला मौके पर मेरे काम आया और मुझे उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अपनी नीड पूरी होते ही उसको वैल्यू देना चाहिए, तवज्जो देनी चाहिए। चाहे वो छोटा बच्चा हो या आपके इक्वल पर्सन हो, एनी सिचुएशन कोई भी हो। और एक सबसे बड़ी बात है दोस्तों, वो ये है, हमारी ज़ुबान होती है जो कि गोली या तीर से भी गहरा घाव करती है। जी हाँ दोस्तों, वाणी। आप प्रेम से जिससे बात करते हैं तो लोग खींचे चले आते हैं, गुड़ की तरह। जैसे गुड़ देखा है आपने, इतना सा ढेला होता है, लेकिन उसमें कितने सारे चींटे चिपक जाते हैं। अब आप बोलोगे मुझे चींटे नहीं चिपकाने हैं। आई मीन मीठी ज़ुबान की बात ही अलग है दोस्तों। अगर इस ज़ुबान या वाणी का प्रयोग आप अच्छे से करेंगे तो गुड़ से भी मीठी होती है। ये जी हाँ, यस, सही बात है दोस्तों। और इसे समझने की बात है दोस्तों, ये अच्छे से अच्छी बोली जाए तो बेहतरीन फीलिंग भी दे सकती है। आपको इसी ज़मीन पर जन्नत सा फील करा सकती है। और अगर आप किसी से अवे और लाइक एज एब्यूजिंग अपशब्द, अभद्रता से बात करेंगे तो आपको जीते जी गिल्टी फील होगा, जीते जी जहन्नुम महसूस होगा, जो कि इसी धरती पर ही महसूस होगा। कहते हैं ना, स्वर्ग नर्क। स्वर्ग नर्क कुछ नहीं है दोस्तों,
सब यहीं पर है। स्वर्ग भी यहीं पर है, नर्क भी यहीं पर है। कहते हैं सभी के पास हाथ पैर सारे बॉडी पार्ट्स सेम है, यूज़ करने का तरीका है। वही आप हाथ उठा के किसी के गाल पे तमाचा भी मार सकते हैं तो वहाँ आपका औधा सरसरा कर ज़मीन पे गिर जाता है, और आप किसी से हाथ मिलाकर उन्हीं हाथों से गले लगा कर देखिए, कितना अच्छा महसूस होगा आपको। आप वो फीलिंग तभी महसूस कर पाएंगे जब आप उसे दिल से लेंगे, लाइक अ रियल, नॉट अ रील एक्टिंग। तो दोस्तों, जब तक ये महसूस करते रहोगे कि मैंने सब कुछ किया है, मैंने ही सब कुछ किया, मैंने ना किया होता तो ऐसा नहीं होता, मेरे करने से उनका ये काम बन गया, मैंने उनकी हेल्प की तो आज इस ओहदे पर पहुंच गए। ये जो अहम वाली बातें होती हैं ये स्वार्थ की है। इनमें कोई काइंडनेस नहीं है कि आपने किसी के साथ हेल्प की और उसको आप पूरी लाइफ टाइम लाइक एज आ एहसान की तरह मतलब कहते रहते हो महफ़िल में, समाज में, कि अगले को मैंने ये हेल्प की थी तब आज अगला यहाँ पर पहुँचा है। सरासर रील एक्टिंग है दोस्तों। ये इसे काइंडनेस आप नहीं कह सकते हैं, किसी भी आधार पे आप इसे काइंडनेस का नाम नहीं दे सकते हैं, क्योंकि जब तक आपके अंदर घमंड अहम नाम की चीज़ है तब तक आपके अंदर काइंडनेस नहीं रह सकती है। जैसा कि मैंने बताया ही था दोस्तों, काइंडनेस का भाव आज मार्केट में सोने के भाव जैसा ही है, कह सकते हैं आप। जब तक आप घमंड नाम के पैसों का खर्च करके अपनी पॉकेट से घमंड नाम की चीज़ को बाहर नहीं निकालेंगे दिल से, तब तक काइंडनेस नाम की चीज़ नहीं रह पाती है। तो दोस्तों, जब आप अपने अंदर से अहम घमंड नाम की भूमिका को निकाल देंगे तभी आप अपने अंदर दयालुता, काइंडनेस रख पाएंगे और ज़िंदगी जीने का आनंद बेहतरीन तरीके से उठा पाएंगे। काइंडनेस दिखाने के लिए और होती है, दिल में उतारने के लिए और होती है। मेरा कहने का मतलब है इन दोनों बातों में ज़मीन और आसमान का अंतर होता है। वो कहते हैं ना, अर्श से फर्श तक। जी हाँ दोस्तों, कहते हैं कि दयालु दिखने में और दयालु बनने में अर्श से फर्श तक का अंतर होता है। किसी की मदद या हेल्प करते वक्त आपको यह याद रखना होगा कि आप उसके लिए कोई ख़ास नहीं हो। ये ऊपर वाले का इशारा है जो आपको ये मौका मिला है उस बंदे की हेल्प करने के लिए। तो आप अपने आप को अहमियत ना दें, ऊपर वाले का इशारा समझ कर ही उसकी हेल्प करते रहें, और इसके लिए आपको इनाम मिलना है, कोई प्रेजेंट मिलना है, ये दिल में कभी मत रखें। और बस यही कुछ कहना था दोस्तों आप लोगों से कि काइंडनेस को दिल में उतारना ही ज़िंदगी जीने का मज़ा है, जिसका अकेले कोई मोल नहीं होता है। आप सोचते होंगे कि यार ये शून्य है जिसका अकेले मोल नहीं होता। जी हाँ, ये शून्य ज़रूर है, लेकिन क्या आप जानते हो शून्य की ऐसे कोई इम्पोर्टेंस नहीं होती है, ऐसे कोई महत्वता नहीं होती है। लेकिन वही शून्य जब एक डिजिट के आगे लगा देते हैं, वही 10 बन जाता है, वही 100 बन जाता है, वही 1000, सैकड़ा, सैकड़ा तो पहले आता है, 1000, आफ्टर देन अरब, खरब, बिलियन। तो शून्य को हल्के में नहीं लेना है। काइंडनेस आप दिल में उतार के देखिए, हमारी सेल्फ़ रिस्पेक्ट खो जाती है। लोग कहते हैं शून्य से, तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है दोस्तों। मेरा मतलब दोस्तों, जिसने अपने आप को शून्य समझ लिया
उसने अपने घमंड, अहम, मोह माया की सीढ़ी को पार कर लिया। रुपया, पैसों, बिस्तर से मोह माया नाम की चीज़ त्याग दी और अपने आप को शून्य समझ लिया। वही जीवन का आनंद उठा पाएगा दोस्तों, क्योंकि जीवन में अकेले आए ज़रूर थे, अकेले ही जाना है, लेकिन शून्य बनकर जियोगे तो कुछ छोड़ के चले जाओगे। लोग आपको याद करेंगे कि बंदा ऐसा था। कितना बेस्ट फील होगा, एक बार आप माइंड में इस बात को सोचिएगा। सो दोस्तों, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहता हूँ। ये मेरी सोच थी काइंडनेस के प्रति, और आप लोगों का क्या मानना है कि काइंडनेस आज के युग में, आज के दौर में क्या वैल्यूएशन रखती है। आप भी अपने सुझाव हमें अवश्य भेजें। आप हमेशा की तरह हमारे कमेंट बॉक्स में मोस्ट वेलकम हैं, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। जाओ सब्सक्राइब करो अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक पर। दोस्तों, थोड़ी दुआ कर दीजिए, मैं जल्दी ठीक हो जाऊं। बहुत बीमार हो जाता हूं लॉन्ग टाइम के लिए, और आप लोगों के लिए कोई वीडियो नहीं ला पाता हूं। सो थोड़ी सी दुआ कर दिया करो मेरे लिए भी लोगों। ओके, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल इज वेल।